बजाज पल्सर 125 के न्यू लुक को देखकर कुछ लोगों को ये भ्रम हो गया कि यार इससे अच्छी तो पहले वाली थी। तो अब आपके इस भ्रम को मैं इस वीडियो में दूर करने वाला हूं, क्योंकि मैं कंपेयर करूंगा जिससे आप कहते हैं ओल्ड बजाज पल्सर 125 को, इससे कंपेयर करूंगा न्यू 2026 मॉडल बजाज पल्सर 125 से। और इस वीडियो में मैं इन दोनों बाइकों के प्राइस, माइलेज, फीचर्स, अपडेट सबको कंपेयर करके जो आपका भ्रम है कि पहले वाली अच्छी थी या ये वाली अच्छी थी, सब दूर करने वाला हूं। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखें। वीडियो आपको पसंद आती है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अपने भाई के चैनल बाइक पॉइंट बाय मिंटू एंड राहुल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं। ये सभी मोटरसाइकिल उपलब्ध हैं मेजर बजाज, शहादतगंज, अयोध्या, उत्तर प्रदेश में। आप यहाँ पर बजाज की किसी भी मोटरसाइकिल या स्कूटर को खरीद सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहले हेडलाइट से, क्योंकि बहुत से लोगों का जब से मैंने वीडियो अपलोड की है, बहुत से लोग ये कह रहे हैं कि भाई इससे अच्छा तो पहले वाली है, इससे अच्छा तो ये वाली है। लेकिन आज आप दोनों मोटरसाइकिल को एक साथ देखो, इससे आपका भ्रम दूर हो जाएगा। सबसे पहले तो आप इस डिज़ाइन को देखेंगे जो 15 साल पुराना डिज़ाइन है। और इंडिया में तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब अपडेट नहीं आती है तो लोग कहते हैं कि यार बजाज बहुत धीमे अपडेट लेकर आते हैं, और अगर अपडेट लेकर आ गए तो फिर लोग कहते हैं कि यार मज़ा नहीं है। तो बताओ कंपनी क्या करे भाई। अब आप कह रहे होगे कि ज़्यादा बड़ाई कर रहा है। अभी यहाँ पर सीधा आप देखो कि ये जो डिज़ाइन है ये हैलोजन बल्ब वाली हेडलाइट है। बहुत से लोगों की डिमांड थी कि इसमें एलईडी लाइट आनी चाहिए। अभी अगर आप इस डिज़ाइन को देखोगे तो ये इसके मुकाबले ये थोड़ी सी कॉम्पैक्ट लग रही होगी, थोड़ी सी छोटी लग रही होगी। जब ये नहीं आई थी तो ऐसा लगता था कि ये थोड़ी सी बड़ी लगती थी, लेकिन अभी आप यहाँ पर देखोगे तो ये चीज़ थोड़ा सा ज़्यादा हैवी हो गया, ज़्यादा चौड़ा हो गया। और ये जो लुक है ना, ये इसको ऐसा लग रहा है जैसे 125 तो बिल्कुल भी नहीं लगती, आप भूल जाओ। पल्सर 150, 180 की तरह ही लगती है। मतलब ये और ज़्यादा डेंजरस हो गई है दिखने में। जो प्राइस है, प्राइस बताऊँगा तो आप एकदम मतलब खुश हो जाओगे। कुछ लोग तो गिर पड़ेंगे भाई। बताऊं, देखो मैंने आपको जब इसकी वीडियो बनाई थी तो पुणे की प्राइस बताई थी 1,10,000 की 12,000 ऐसे कुछ बताई थी। लेकिन अभी हमारे अयोध्या उत्तर प्रदेश में ये जो नई मोटरसाइकिल है, ये एलईडी लाइट वाली बात कर रहा हूँ, जिसमें सिंगल सीट कार्बन एडिशन की बात कर रहा हूँ, जिसमें फुल्ली डिजिटल मीटर आता है, मात्र 1,08,000 रुपये में ऐसे लुक के साथ मोटरसाइकिल बजाज कंपनी दे रही है। और अगर आप इसको लेते हैं तो मात्र 1,04,000 रुपये इसकी ऑन रोड प्राइस मैं दोनों की बता रहा हूँ, एक्स शोरूम प्राइस नहीं बता रहा हूँ। तो अब आप बताओ कि मात्र 1,08,000 रुपये में ऐसी तगड़ी मोटरसाइकिल, जो आज की डेट में क्या है ना, आज की डेट में सारा कुछ भौकाल हो गया है दिखाने का, कि जो दिखता है वो बिकता है। तो यहाँ पर ये बिल्कुल भी 125 सीसी की तरह बिल्कुल भी नहीं लगती है। ठीक है, अभी अपडेट के साथ साथ आप ये देखो कि कौन कौन से पार्ट का बदलाव किया गया। लेकिन यहाँ पर इंजीनियरिंग में थोड़ा सा जैसे बजाज ने कमाल किया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा इस वीडियो में। सबसे पहले तो मैं आपको ये दिखा दूं कि ये जो हेडलाइट है, यहाँ पर ये जो एलईडी है ये थोड़ी सी जैसे शार्प है, लेकिन उसको थोड़ा सा बड़ा दिखाने के लिए यहाँ पर प्लास्टिक के पार्ट और ये क्रोम एलिमेंट लगाए गए, जिससे ये और ज़्यादा चौड़ा हो गया। ये वाइजर चेंज है, ये विंड स्क्रीन चेंज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इंडिकेटर चेंज है, ये मैं आपको बता चुका हूँ। लेकिन यहाँ पर देखो नीचे, यहाँ पर आपको एक बोल्ट दिखेगा। मतलब ये डिज़ाइन इन्होंने पूरा जैसे जो फिटिंग थी यहाँ नीचे से इसको चेंज कर दिया, क्योंकि वही चीज़ आप यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर बिल्कुल अलग है। लेकिन अभी आपको चिंता नहीं करना है, क्योंकि ये देखो मैं भरोसा दिखाऊंगा आपको। ये पेंच आप देखो और ये देखो, ठीक, ये देखो और ये ऊपर के दोनों पेंच आप देखो, ठीक। ये सेम चीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी। मतलब ये चीज़ ये दिखेगा, ये दिखेगा। मतलब फिटिंग जो है वो सेम रखी गई है। इससे क्या है कि कस्टमर को परेशान नहीं होना पड़ता है, वाइजर लग जाता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। अगर आप चाहें, मुझे लगता है कि ये वाला भी इसमें लगाया जा सकता है। तो फिटिंग का जो सिस्टम है वो इन्होंने सेम रखा है, थोड़ा बहुत उसमें 19-20 का अंतर दिया है। तो वही स्टेप पर इन्होंने और ज़्यादा चौड़ी और ज़्यादा बल्कि हेडलाइट लगा दी। अब मैं उन लोगों के लिए कुछ बताना चाहूँगा जो व्यक्तिगत मैं देख रहा हूँ, क्योंकि शायद आप वीडियो और फोटो में उतना समझ ना पाएँ, तो मैं बता दूँ। जैसे जो पल्सर के फ़ैन हैं, जो पल्सर को ख़रीदना चाहते हैं, तो वो लोग जब कमेंट देखेंगे, कुछ लोगों के कहीं, कुछ लोग कहेंगे कि यार एसपी की तरह दिखती है, कुछ लोग कहेंगे ग्लैमर की तरह दिखती है। तो भाई भूल जाओ, इस भ्रम को निकाल दो कि एसपी और ग्लैमर की तरह दिखती है, उनसे तगड़ी दिखती है, पहली बात तो। और जो लोग जैसे इसके फ़ैन हैं, जो लोग ख़रीदना चाहते हैं, मैं ग्राहकों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि अपने देश में बहुत ज़्यादा कुछ लोगों ने शंख पुष्पी पी ली है, उनका दिमाग बहुत तेज़ है भाई, उनके लिए मैं क्या ही कहूँ। तो जैसे ये जो मॉडल है, अगर आप इसको ख़रीदने वाले हैं तो व्यक्तिगत जब आप इसको देखेंगे तो ये पहले से ज़्यादा ज़बरदस्त, मतलब आपको मज़ा आएगा देखने में। और जब प्राइस सुनेंगे तो मज़ा आएगा, क्योंकि आप प्राइस सुन चुके हैं। तो ये आप भ्रम दूर कर लो कि पहले वाले से ये कम अच्छी दिखती है, पहले वाले से ये ज़्यादा अच्छी दिखती है, ऐसा मुझे लगता है। हो सकता है आपको ना लगती हो, तो उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तो यहाँ पर आपने देखा कि वाइज़र, हेडलाइट, पायलट हेडलैम्प और विंड स्क्रीन और नीचे
थोड़ा सा इतना सारा चेंज यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अभी आप यहाँ पर देखोगे सारी चीज़ें, जैसे एलॉय व्हील्स, ये देखो एलॉय व्हील दोनों साइड से दिखाओ। हाँ, एक चीज़ रह गई है, उसको भी बता दें। देखो, अगर आप इस मोटरसाइकिल को साइड से देखोगे तो पहले वाले ग्राफिक्स देखोगे, लेज़र ग्राफिक्स जो हैं वो थोड़े से पतले थे, उतना ज़्यादा उभर के सामने नहीं आते थे, चाहे आप साइड पैनल पर देखोगे, सब जगह देखोगे। लेकिन वही चीज़ अगर आप अब देखोगे तो ब्लैक पर ये जो स्काई ब्लू कलर के ग्राफिक्स हैं, कार्बन वाले ग्राफिक्स हैं, यहाँ पर देखोगे ये पल्सर 150 से भी तगड़े ग्राफिक्स मुझे इसमें लग रहे हैं। ये जो ग्राफिक्स हैं इससे क्या है, यहाँ पर आप मिलाओ इसके इंजन काउल पर, इसके जैसे एलॉय व्हील पर, तो ये सारी चीज़ें मिलकर इसको और ज़्यादा बोल्ड लुक देख रहे हैं और पूरा ऐसा लगता है कि आप 150 सीसी की मोटरसाइकिल देख रहे हैं। मतलब इतना भयावह लुक आ गया है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको मज़ा आएगा। और ख़ास करके जब प्राइस सुनोगे तो फिर बेहोशी तो छानी है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। ठीक है, तो अगर आप साइड से देखोगे, कहीं से भी देखोगे तो ये ज़बरदस्त दिखेगी। इसके अलावा इसमें LED इंडिकेटर आ गए हैं, ये बहुत पतले दिए गए हैं, बहुत छोटे दिए गए हैं, ये फ्लेक्सिबल नहीं है, पहले फ्लेक्सिबल आते थे। ये देखो, ये फ्लेक्सिबल इंडिकेटर इसमें आते थे, तो इतना अंतर है। अभी जैसे टायर का, ब्रेक का, इन सब चीज़ों का कोई अंतर नहीं। और इन दोनों ही मोटरसाइकिल में आपको किक मिल जाती है, मैं दिखा देता हूँ। देखो, किक है इन दोनों मोटरसाइकिल में। तो साउंड भी मैंने आपको सुना दिया, तगड़ा है। अभी मैं आपको मीटर दिखाता हूँ, दोनों के मीटर में क्या अंतर है भाई। सबसे पहले एक बार इधर दिखा दो, ये नाइट्रॉक्स सस्पेंशन मिल जाता है। टायर साइज आपको दिखा देता हूँ, MRF का 100, 90, 17 का ट्यूबलेस टायर है। यहाँ पर देखोगे 100, 90, 17 का ट्यूबलेस टायर है। ये सीएट का टायर है। बाकी रियर प्रोफाइल अगर आप देखोगे तो इंडिकेटर पहले वाले हैं, यहाँ पर कोई अंतर नहीं है। इंडिकेटर में अंतर है, बाकी टेल लैंप आप देखोगे सब कुछ वही है। टेल लैंप में या चैन कवर में आप देखोगे तो कोई भी अंतर इसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा। इंजन भी सेम है। ठीक, अभी मीटर दिखाओ, इधर से आकर बीच में आकर खड़े हो जाओ भाई, जैसे तुम्हें इधर उधर न जाना पड़े। पहले मैं इधर दिखा देता हूँ। ये देखो, पहले किल स्विच वही है, ये देखो, ये सब कुछ वही है। ठीक, ये देखो, ये देखो, ये सारी चीज़ें वही हैं। मीटर आप देखोगे, मीटर भी वही है, मीटर में कोई अपडेट नहीं है। और यहाँ पर देखोगे तो ये आपको यहाँ पर चार्जिंग का आपको मिलता है। ठीक, वही चीज़ अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इसमें भी वही चीज़ें आपको मिल जाती हैं। जैसे कि ये देखो, ये किल स्विच यहाँ पर आपको वही मिलती है। और हाँ, बस किल स्विच आपको यहाँ पर वही मिलती है। चाबी मैं आपको दिखा देता हूँ, वही मिल जाती है। और इसके अलावा ये देखो, ये मोड की बटन, हाई बीम, लो बीम, इंडिकेटर, हॉर्न की बटन, और स्विच ऑन करते हैं। देखो, ये देखो रिफ्यूल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको दिखा दी है। ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ओडोमीटर, ट्रिप भी सब कुछ आपको मिलता है। अब आप पूछोगे गियर पोजीशन इंडिकेटर नहीं है, हाँ तो नहीं है भाई, अब उसमें मैं क्या कर सकता हूँ। लेटेस्ट राइड टाइम आपको यहाँ बता रही है, यहाँ पर आपको RPM मीटर बता रही है। और इसके अलावा जैसे यहाँ पर मोड की बटन अगर मैं क्लिक करता हूँ, ये देखो IFE, DTE, AFE, इंटर वार्निंग, इंटर सेटिंग, इतनी सारी चीज़ें। तो मतलब जो आपकी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, मोबाइल कॉल, SMS, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। और इंजन की बात करें, इंजन दिखाओ। इंजन पहले ही आ रहा है, जो पहले आता था वही आ रहा है। इसमें इंजन में कोई परिवर्तन नहीं किया गया है। पहले मैंने आपको बताया कि जैसे पहले DTSI आता था, लेकिन अभी DTSI नहीं आता है। अभी बिना DTSI वाला इंजन आता है, क्योंकि फ्यूल इंजेक्शन आ गया है। 11.8 PS की पावर है, 8500 RPM पर, 10.8 न्यूटन मीटर टॉर्क है, 6500 RPM पर। चाहे आप इसको भी देखेंगे तो दोनों में सेम है। और गियर का पैडल, इसमें जूते आपके ख़राब नहीं होंगे, ये चीज़ है। और आगे 240 mm के डिस्क हैं। इसमें ब्रेक की बात करें तो आगे दिखाओ भाई ज़रा, 240 mm के डिस्क ब्रेक है, 130 mm की पीछे ड्रम ब्रेक है, 15 लीटर का पेट्रोल टैंक है, दिखा दो। और इंजन काउल भी आपको इन दोनों मोटरसाइकिल में मिल रहे हैं। 140 किलोग्राम इनका वज़न है, 144 किलोग्राम, क्योंकि ये डिस्क ब्रेक के साथ आती हैं। तो अभी अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस मैंने आपको बता दी। और माइलेज आप पूछोगे तो देखो भाई, माइलेज इसमें आपको मिलेगी 50 के आसपास। अगर कोई बहुत बेहतरीन चलाता है तो 50 प्लस भी हो जाएगा। अब उसके बारे में मैं तो कुछ नहीं कह सकता हूँ, लेकिन अगर कोई बहुत बेहतरीन चलाए, बाकी पल्सर ख़रीदने के बाद कोई बहुत बेहतरीन तो नहीं चलाता, क्योंकि जब चलाएगा उसको मज़ा आएगा, वजन है गाड़ी में, चलाएगा तो मज़ा आएगा। लेकिन मान कर क्या ख़रीदोगे, तो मुझे लगता है कि 50 के आसपास अगर आप इसकी माइलेज मान लोगे तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। 50 तो मिल ही सकती है इस मोटरसाइकिल में, इसमें कोई शक नहीं है। और बाकी प्राइस हर जगह की अलग अलग होती है। मैंने बताया आपको 1,08,000
ठीक है। ये ऑन रोड प्राइस बताई है, इसमें आपको मिल जाएगी। बाकी मैं नंबर दे दूंगा, आप मेजर बजाज पर फ़ोन करके संपर्क कर लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि अपडेट वाइजर की हुई है बस, और कलर ग्राफिक्स की हुई है, इससे ज़्यादा अपडेट हुई नहीं है। और जो ज़रूरत थी, जो लोगों की डिमांड थी कि जैसे भाई हेडलाइट बदल जाए, ये सारी चीज़ें बदल जाए, तो उतनी सारी चीज़ें, एलईडी तो पहले से ही, एलईडी बैक लैम्प तो पहले से आते थे, एलईडी इंडिकेटर अब आ चुके हैं। तो इतनी सारी अपडेट इसमें हो चुकी हैं। और इसमें आपने देख लिया कि सब कुछ पहले वाला है। कुछ लोगों को ये पसंद आता है, कुछ लोगों को ये पसंद आता है। अब लोगों की अपनी अपनी जैसे डिमांड है, लोगों को क्या पसंद आता है ये तो लोग खुद ही समझे। बाकी अब आप लोग बताओ कि आपको ये मोटरसाइकिल दोनों में से कौन सी ज़्यादा अच्छी लगी, आप अपनी राय ज़रूर दो। मैंने आपको सारी चीज़ें क्लियर कर दी। फिलहाल वीडियो पसंद आई हो, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।